RTR की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं, RTR 204B की ब्रांडिंग। ये रही TVS Apache RTR 204B का इस साल का सबसे लेटेस्ट मॉडल। क्या कुछ कंपनीज में ऑफर कर रही है, क्या नई कीमत है, क्या हमको 200 सीसी के सेगमेंट में यदि हमारा बजट 1.5 लाख रुपए के आसपास हो जाता है तो इस बाइक की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में इस बाइक के बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी या फिर नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इसके लुक्स की। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। और भाई अपाचे 200 फ्रंट से कुछ इस तरीके की दिखती है। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल ORBM का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है, नेकेड हेड दिया गया है। चाबी के ऑन होते ही DRL ऑन हो जाता है। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो हेडलाइट DRL को कंट्रोल किया जा सकता है, डेडिकेटेड बटन दिया गया है। लेफ्ट साइड में इधर ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग, यहाँ पर इंडियन फ्लैग स्टिकर, प्राउड टू बी इंडियन। साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में है, नॉन फ्लेक्सिबल दिए गए हैं। एंड कुछ इस तरीके का रोबोटिक पैटर्न इसमें दिया गया है। ग्राफिक्स ये देखो कुछ इस तरीके के हैं। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं। ये देखो, अब तो भाई अर्जेंट नीड है हमको अपाचे 200 में कि भाई USD सस्पेंशन भी जल्दी देखने को आ जाएँ। एंड यहाँ पर ये प्रॉपर प्रोटेक्शन लगा कर दी है और इसमें सोवा कंपनी के सस्पेंशन दिए गए हैं, तो इसका मतलब इसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। ये देखो फ्रंट मडगार्ड कुछ इस तरीके का दिया गया है। ABS DC RLP यानी कि डुअल चैनल ABS इसमें मिलता है हमको इस बाइक में। ये देखो 270 mm का फ्रंट में पेडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम लगा कर दिया है। एंड व्हील की अगर बात की जाए तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। मुझे पर्सनली इस बाइक के अलॉयज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बात कर लेते हैं टायर की। इस बाइक में हमको सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 90-90-17। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। ये देखो इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, एकदम नई नवेली है, पन्नी चढ़ी हुई है। ये देखो, ओ भाई यहाँ पर ये हॉर्स का 3D में बैज मिल जाता है। टैंक पर RTR की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। डुअल टोन में टैंक दिया गया है, E20 का सपोर्ट है। RTR 200 की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये देखो ये पूरा फाइबर में मिलता है। और इस बाइक में हमको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में हमको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। क्लच लीवर, ब्रेक लीवर इसका जो है वो एडजस्टेबल मिलता है। और इस बाइक में कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, जबकि रेडर में मिलता है 125 सीसी। ना अपाचे 160 में मिलता है, ना ही 2B, ना ही 4B, ना ही 200 में। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, आई बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन मिलता है। राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, मोड का बटन, हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए स्विच। उसके नीचे एक ये देखो सेल्फ का बटन दिया गया है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की मिलती है अपाचे में चाबी। ये देखो वेब की दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इग्निशन इधर ये सेंटर में दिया गया है। और चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, फुली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है और भी बहुत कुछ। और यहाँ से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखो है ना काफ़ी ज़बरदस्त। और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये नीचे की तरफ हमको मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसमें क्रैश गार्ड मिल जाता है, जो कि कंपनी फिटेड है। और इसमें इंजन गार्ड मिल जाता है। RDFI मेंशन किया गया है, रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने दिया है 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड PS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन, 4 वॉल्व इंजन है इसमें। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.54 bhp की 9000 RPM पर। और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 17.25 न्यूटन मीटर का 7250 RPM पर। इस बाइक में हमको 5 गियर मिलते हैं। पहला आगे लगता है, बाकी के सभी लगते हैं, सिंगल लीवर के साथ में है। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 152 kg। इसकी सीट हाइट है 800 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 180 mm का मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
एंड इस बाइक की लेंथ है 2050 mm की, विड्थ है 790 mm की, ओवरऑल हाइट है 1050 mm की और व्हील बेस इसमें 1353 mm का मिलता है। इस बाइक में हमको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड इसमें मिल जाता है, राइडर फुट पैड ये ऑटो एंड फोल्ड के साथ में आता है। साइड पैनल पर इधर ये अपाचे की ब्रांडिंग मिल जाती है हमको। इस बाइक में हमको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है बैठने के लिए, चाबी लगाने का सेक्शन, सीट ओपन करने के लिए, और ये रही पिलियन वाली सीट। ये देखो ग्राफरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सीट कॉल पर RTR 204B की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंसर की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है। एंड ये देखो पिलियन फुट पैड ये एल्यूमिनियम में मिलता है। साइड में ये देखो साड़ी गार्ड मिल जाता है। लेडी फुट पैड आप चाहो तो एज ए एसेसरीज लगवा सकते हो। नेकेड चैन सेट दिया गया है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। भाई पीछे भी कंपनी ने सीएट कंपनी का ही ये देखो बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है और ये टायर प्रोफाइल है 130/70 R17 यानी कि रेडियल टायर मिलता है। मेरे हिसाब से भाई 140 सेक्शन का तो होना चाहिए अपाचे 200 में। अपनी राय आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये देखो टायर हगर अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। RTR की ब्रांडिंग मिल जाती है टायर हगर पर। अपाचे की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट LED में है। साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। नंबर प्लेट लाइट ये भी हैलोजन बल्ब में ही मिलती है। इधर भी ये देखो एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में हमको मिलता है डुअल चैनल ABS। रियर व्हील में कंपनी ने दिया है 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, पेडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है और इसमें मिलता है डुअल बैरल एग्जॉस्ट। ये देखो यही पहले अपाचे 160 में भी आता था लेकिन अब उसमें नहीं आता है। हो सकता है अपडेट के बाद में इसमें भी सिंगल बैरल बुल पप एग्जॉस्ट आ जाए। अभी फ़िलहाल तो यही है। RTR 204B की ब्रांडिंग, पिलियन फुट पैड, एडिशनल प्रोटेक्शन, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन। इधर ये देखो अपाचे की ब्रांडिंग मिल जाती है। रियर ब्रेक लीवर और इस बाइक में हमको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर जो है वो नहीं मिलता है। चलो डिटेल वॉक अराउंड कर लिया, बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, धड़कनें सुन लेते हैं इसकी। ये लो एक ही बार में स्टार्ट हो गई। और हेडलाइट अब अपन कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। ये देखो लो बीम हाई बीम, ये देखना बंद भी कर सकते हैं प्रॉपर। ये अच्छा फीचर मुझे लगता है। केवल DRL ऑन होगा, हेडलाइट आप कंट्रोल कर सकते हो। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। थ्रॉटल देता हूँ। इंजन किल स्विच। यदि आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप नीलम TVS से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर TVS के सभी बाइक्स, सभी स्कूटर, यहाँ तक कि iQube प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स, अपाचे 310, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। एंड जल्द से जल्द आपको अवेलेबल भी करा देंगे यदि अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर आपको फाइनेंस की भी सुविधा मिल जाएगी। कम डाउन पेमेंट पे आप कोई भी व्हीकल को ले जा सकते हो। केवल इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर सर्विस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। जल्द से जल्द आपको बाइक मिल जाएगी एंड सभी स्पेयर पार्ट्स आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यदि आप ये वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप जरूर बताएं कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। TVS कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल और 60,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। सर्विस की अगर बात की जाए, कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 सर्विस फ्री ऑफर कर रही है। एंड माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से लगभग 35 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर, ठीक है। एंड वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको एक ही सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि अभी अपने साथ में है, इसका ये डुअल चैनल स्टैंडर्ड मॉडल। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,52,000 रुपये, 1,52,000। ऑन रोड आते थे ये बाइक आपको 1,82,000 यानी कि 1,82,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का केवल रफ आइडिया मानिएगा क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो।
आइए बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। भाई इस बाइक से हमको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है एंड ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है एंड स्प्लिट सीट इसमें मिल जाती है, डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है एंड लुक तो है ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त। कॉन की अगर बात की जाए तो मैं इसको कॉन में अब काउंट नहीं करूँगा, इसको अपडेशन नीड में मैं काउंट करूँगा। जैसे कि अपाचे 160 2B जो है, सॉरी 4B जो है यूएसडी सस्पेंशन के साथ में आ गई है। तो बहुत ही जल्द इसमें हम लोग देखने को मिलेगा, मतलब इस बाइक में देखने को मिलेगा यूएसडी सस्पेंशन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। ये मेरी एक्सपेक्टेशन भी है और कंपनी शायद इसको करके भी देगी। मीटर कंसोल इसका चेंज हो जाएगा एंड ब्लिंकर्स भी एलईडी में हमको कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं। एंड इसमें अभी भी डुअल बैरल एग्जॉस्ट आ रहा है, तो हो सकता है बुलपअप एग्जॉस्ट इसमें भी आ जाए। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। तो बाइक कैसी लगी आपको वर्तमान की टीवीएस अपाचे RTR 200 4B, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी, अपनी अपनी राय आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।